एक समय था कि जब सोशल मीडिया की बात करें नेताओं का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज पत्रकारों का मजाक उड़ाया जाता है। पत्रकारों पर मीम्स बनने लगे हैं तरह तरह के। ये एक पत्रकारिता पर एक धब्बा है। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं फ़खरे आलम। हमारे साथ अभी मौजूद हैं ताज़ा टीवी चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर शाह आलम साहब। उनसे हम आज की पत्रकारिता के बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि पहले के दौर में जो पत्रकारिता होती थी और आज के दौर में जो पत्रकारिता हो रही है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। आखिर क्यों ये फ़र्क आया और कैसे ख़त्म होगा, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत थैंक यू। एक समय था गौरी लंकेश का, उस समय की पत्रकारिता थी और अभी एक पत्रकारिता है। क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, पत्रकारिता हर दौर में कहीं ना कहीं एक, अगर आप देखेंगे कि 10 साल 15 साल 20 साल के एक दौर में अपनी विश्वसनीयता को लेकर हमेशा परीक्षा में रही है। और जब आप गौरी लंकेश की बात करते हैं, आप जब उस दौर की बात करते हैं, जब खोजी पत्रकारिता की आप बात करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक सवाल उठते रहे हैं। और आज भी जब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसमें सवाल उठ रहे हैं। और तब भी जो पत्रकार हुआ करते थे उनके लिए उस वक्त की विश्वसनीयता को बनाकर रखना एक चुनौती थी। और आज भी पत्रकारों के सामने ये चुनौती है कि उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो लोगों में कैसे बनी रही। ये एक ज़रूर चुनौती का समय है। लेकिन आज आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब लोग एक ही तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो लोगों के सवालों को लेकर, मुद्दों को लेकर सरकार के सामने मुद्दे रख रहे हैं। और कई बार सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है, आप कुछ मेन स्ट्रीम, ज़ाहिर तौर पे जब आप इशारा कर रहे हैं तो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपका इशारा है, लेकिन वो भी जो पत्रकारिता हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं वो उन्हें मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखेंगे जिनके ऊपर आपका इशारा है, तो आप कह रहे हैं कि दर्शक के वजह से इस तरह की पत्रकारिता हो रही है। जाहिर तौर पर देखिए, टीआरपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकारिता में हैं, मैं भी हूँ, मैं भी जानता हूँ। और जब आप चैनल को सेट करते हैं कि किस दिशा में किस खबर को कितना इंपॉर्टेंस देंगे, तो उस चैनल के जो एग्जीक्यूटिव एडिटर होते हैं या चीफ एडिटर होते हैं या जो मैनेजिंग टीम होती है, न्यूज़ मैनेजिंग डायरेक्टर की जो टीम होती है, उनका ये विशेषाधिकार होता है कि वो ये तय करें कि कौन सी न्यूज़ को कितना स्पेस देंगे। मैं भी करता हूँ अपने चैनल के लिए, मैं तय करता हूँ कि मेरे चैनल पे कौन सी खबर कितना स्पेस लेगी। और जो लोगों के ऊपर आपका इशारा है वो उनका विशेषाधिकार है। और पहले भी इस तरीके की पत्रकारिता होती थी, आज भी। और जहाँ तक आपने कहा दर्शकों की, निश्चित तौर पे अगर दर्शक देखते नहीं हैं तो कैसे वो चैनल आज टीआरपी में नंबर 1 चले जा रहे हैं, नंबर 2 चले जा रहे हैं, उनके बीच में क्यों कंपटीशन हो रही है? तो निश्चित तौर पर दर्शक अगर उसे देख रहे हैं तो पत्रकारों के लिए ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उन चीज़ों को वो परोसते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। एक समय था कि जब सोशल मीडिया की बात करें नेताओं का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज पत्रकारों का मजाक उड़ाया जाता है। पत्रकारों पर मीम्स बनने लगे हैं तरह तरह के। ये एक पत्रकारिता पर एक धब्बा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जब आप बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकारों के लिए है। यह हर व्यक्ति विशेष के लिए है जो इस देश का नागरिक है। उन सब का अधिकार है कि वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात को रख सकते हैं। और अगर वो किसी पत्रकार के खिलाफ मीम बना रहे हैं तो वो उस व्यक्ति का विशेषाधिकार है। जो 19(1)A में उनको अधिकार है कि वो उस चीज़ को रख सकते हैं। जो बोलने की आज़ादी है उसके तहत अपनी बात रख सकते हैं, और वो रख रहे हैं। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति की बात है। और अगर आप देखेंगे, अगर आप मीडिया ट्रायल की बात करेंगे तो आज अगर मीडिया ट्रायल है तो आप याद कीजिए, बहुत सारे आरुषि मर्डर की बात कीजिए, उससे पहले अगर आप नीतीश कटारा केस की बात कीजिए, उससे पहले आप दिल्ली में जो रेप कांड हुआ उसकी बात कीजिए। हर दौर में मीडिया ट्रायल हुआ है। अब ये लोगों की मानसिकता है कि वो चीज़ों को कैसे देखते हैं, और लोग देख रहे हैं, उसमें आपको अपनी परीक्षा देती रहनी चाहिए। अभी हर मुद्दे पर मीडिया 2 भागों में बढ़ गई है। अगर सुशांत सिंह कांड को देख लीजिए, उसमें भी मीडिया 2 भागों में बढ़ गई। लेकिन मीडिया का काम तो है आईना दिखाना। फिर 2 भागों में बंटने का जो है सिलसिला कैसे शुरू हो गया, क्यों हो गया ऐसा? मुझे नहीं लगता है कि मीडिया 2 भागों में बटा है, और ये लोगों की मानसिकता है। मीडिया अपना काम कर रहा है, और ऐसे में निश्चित तौर पे अगर जब आपके ऊपर उंगलियां उठ रही है तो आत्म परीक्षण, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है पत्रकारों को। और उसमें मुझे लगता है कि चूँकि भारत जो है वो गाँव का भारत है, भारत जो है वो किसानों का भारत है, भारत में आज भी गाँव की पगडंडियों से लोग ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि
जो टीआरपी की बात आप करते हैं, जो आप जिसके ज़रिए मैंने पहले कहा कि ये उनका विशेषाधिकार है और वो करते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने आप को फैलाएं, थोड़ा सा गांव की तरफ ले जाएं और वहाँ से खबरों का संग्रह करें, जिसमें छोटे छोटे जो ज़िला में या जो प्रखंड स्तर पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि इस छवि को बदला जा सकता है। जैसे आपने कहा कि दर्शक पे डिपेंड करता है, लेकिन बड़े बड़े चैनल्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, उनके पत्रकार तो मतलब स्टेट बाय स्टेट होते हैं, उनको धरातल पे तो मालूम ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है ज़मीनी स्तर पर। वो टीवी स्टूडियो में बैठे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है वो बात नहीं समझ रहे। मतलब कोई बोल दिया, कोई वीडियो भेज दिए, या फिर कोई मसला कि बड़ा हो गया हाईलाइट, तो ही वो चलाते हैं। असल में किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या, वो तो मेन स्ट्रीम से दूर है। बिल्कुल, ये बात मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि आप याद कीजिए कि पी साईनाथ जो खोजी पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं, और तब के अखबारों को आप उल्टा के देख लीजिए तो तब 90% अखबारों में जो खबरें छपा करती थी वो कहीं ना कहीं खोजी पत्रकारिता थी। खोजी पत्रकारिता का मतलब होता है कि सरकार ने अगर कोई योजना बनाया है तो उस योजना का कितना क्रियान्वयन लोगों के लिए हुआ, उसका आप पता लगाते हैं और उसको स्पेस देते हैं, जो आज निश्चित तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर स्पेस नहीं बना पा रहा है। और मुझे लगता है इस दिशा में पत्रकारों को सोचना पड़ेगा, और पत्रकारों को सोचने के लिए आज भी बहुत सारे पत्रकार हैं। आप भी एक पत्रकार हैं, आप गांव में घूम रहे हैं, गांव की पगडंडियों में घूम रहे हैं और वहाँ से खबरों का प्रसारण कर रहे हैं। मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि गांव की खबरें, किसानों की खबरें, गरीबों की खबरें लोगों के सामने आनी चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं या जिनके ऊपर आपका बार बार इशारा है, मैं कह रहा हूँ कि वो उनका विशेषाधिकार है।